अगेन ये वीडियो हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7 एसी। एसी एक बहुत लेंदी चैप्टर है और बच्चों को इस चैप्टर का कोई अंदाजा नहीं लग रहा होता कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से न्यूमेरिकल आता है, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस चैप्टर में। देखो 4 टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं और 4 टॉपिक को ध्यान से देख लेना क्या क्या पढ़ना है। ये नहीं कि यहाँ टॉपिक देखा और चल दिए नोट्स पलट के पढ़ने के लिए, सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखो। देखो इस चैप्टर में से या तो न्यूमेरिकल बनेगा या फिर न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन बनेगा। 5 से 7 नंबर का पूरा टॉपिक है। ये पूरा चैप्टर जो है 5 से 7 नंबर में आएगा और ये तय है कि ये चैप्टर आना ही आना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो आपको छपे हुए मिल जाएंगे और अभी आपने प्रीवोट दिया होगा उसमें भी आपने देख लिया होगा कि सारे टॉपिक्स आ रखे हैं। देखो सबसे पहले है सर्किट। अब सर्किट मतलब कौन कौन सा सर्किट। देखो बच्चों को सब ऑलमोस्ट सभी बच्चों को अंदाजा होता है कि एलसीआर सर्किट आना ही आना है। एलसीआर सर्किट आना ही है, लेकिन पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो हर बार एलसीआर नहीं पूछा गया है। मेजोरिटी टाइम एलसीआर सर्किट पूछा गया है, लेकिन कुछ टाइम अलग सर्किट भी पूछा गया, तो वो भी ध्यान दे लो। पता चले इस साल बोर्ड में धप्पा हो गया आप लोग कि एलसीआर पढ़ के गए थे, भैया आरसी सर्किट दे दिया, पता चले। इसी के साथ में जो सर्किट याद करने आपको वो है आरसी सर्किट। क्या क्या याद करना है इन सर्किट में वो बताऊंगा, किस टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ने वो बताऊंगा आपको। और देखो जैसे आरसी सर्किट कंप्लीट होता है तो एक और सर्किट है आरएल सर्किट। ये 3 इंपॉर्टेंट सर्किट हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट में से एक बता रहा हूँ, ये तीनों सर्किट आपको करके ही जाने हैं, इनके बिना आपको एग्जाम में नहीं बैठना है। अब देखो इन तीनों सर्किट में करना क्या क्या है। तो सबसे पहला तो आपको इनके डायग्राम्स पता होने चाहिए। फेजर डायग्राम जिसको हम कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फेजर डायग्राम, जिसमें आप प्लस का साइन खींचते हो, वोल्टेज दिखाते हो ना, वही वाला फेजर डायग्राम देख लेना ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। दूसरा है अपने पास इम्पिडेंस का फॉर्मूला। सभी में इम्पिडेंस के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तीसरा इसी टॉपिक में है करंट निकालना। करंट और करंट के साथ साथ में ही फेज डिफरेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 10 फाई करके। जहाँ पे आप 10 फाई निकालते हो ना, यहाँ लिख देता हूँ 10 फाई। तो ये वाला हिस्सा भी देख लेना, मैं इसको अलग अंडरलाइन कर देता हूँ फेज डिफरेंस को। और ये अपने पास करंट है। तो ये आपको पूरे सिर्फ 4 चीजें देखने हैं और मेनली इन 3 सर्किट्स में। तो फेजर डायग्राम आपको आना चाहिए, इंपेडेंस मतलब जेड का फॉर्मूला होता है वो आपको इन तीनों सर्किट में पता होना चाहिए, और फिर करंट निकालना आना चाहिए जो कि वोल्टेज अपॉन में जेड होता है, और उसी में फेज डिफरेंस है 10 फाई करके निकालना आना चाहिए। तो ये यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबल है। इसके जस्ट बाद अपने पास दूसरा टॉपिक है जो कि है एसी जनरेटर। देखो एसी जनरेटर कंफ्यूजन मत लेना कि कट गया है, कुछ नहीं कटा भाई साहब इस बार। एसी जनरेटर है सिलेबस में, जिसका आपको मेनली देखो सबसे पहले तो आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेरिवेशन। डेरिवेशन इन द सेंस क्या, जिसमें आप क्या बनाते थे कि पहले प्रिंसिपल लिखते थे, फिर डायग्राम बनाते थे, और फिर इसका फॉर्मूला आप डिराइव करते हो, आई इजकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी वाला, है ना। तो आपको डेरिवेशन में क्या क्या आना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रिंसिपल पता होना चाहिए एसी जनरेटर का। दूसरा है अपने पास कि इसी का डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम बना लेना, लेबलिंग करके मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करना है आपको इसको। और उसके बाद आपको कंटेंट जिसमें हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए। फॉर्मूला डिराइव करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला कौन सा वाला डिराइव करना है, एक ही फॉर्मूला डिराइव करना होता है, आई इजकल टू में आई नोट साइन ओमेगा टी और वी इजकल टू में वी नोट साइन ओमेगा टी वाला। ये आप लोगों ने नोट्स में कर रखे होंगे। अगर आपके पास इन सब के नोट्स नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, जहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो इस साल आ सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट ग्राफ या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक वो सारा अपलोड करते हैं बच्चों के लिए। तो आप वहाँ जाके ज्वाइन करके उसका भी फायदा उठा सकते हो। देखो एसी जनरेटर दूसरा टॉपिक था हमारा। जैसे ही ये 2 टॉपिक कंप्लीट होता है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का ट्रांसफार्मर, और ये सारे रिलेटेड सिलेबस के बाद का अपडेट है। देखो ट्रांसफार्मर में अपने पास जो टॉपिक है वो पढ़ना क्या क्या आपको, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल आना चाहिए। दूसरा आपको इसका भी डायग्राम, एक बार बच्चों वाला डायग्राम है देख लेना एक बार। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बताऊं मैं, 2 चीज़ें। मैं यहाँ पे इन दोनों को स्टार कर देता हूँ, इन दोनों को कर लेना। एक तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में डिफरेंस, स्टेप अप स्टेप डाउन में डिफरेंस। देखो ये सब कुछ मैंने एनालिसिस किया है, पीवाईक्यू भी देखे हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ये मत बोलना कि इस साल तो पूछा ही नहीं, हमारे प्री बोर्ड में तो आया नहीं, हम क्यों पढ़े। भाई साहब धप्पा हो जाओगे बोर्ड में जाके, फिर आपके प्री बोर्ड में जो आया वही तो ना आएगा बोर्ड में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो आनी है। अब स्टेप अप स्टेप डाउन में मतलब डिफरेंस, और उसके बाद पावर पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। पावर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पावर न्यूमेरिकल। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर थ्योरी का भी टॉपिक है और न्यूमेरिकल का भी टॉपिक है, मिक्स टॉपिक है ये। तो जैसे ही आप ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, सर्किट कंप्लीट हो गया, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, आपने 80% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आने हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस है सर्किट में से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, सर्किट में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना जरूरी है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। लास्ट टॉपिक अगर मैं कहूँ एक्स्ट्रा कुछ भी बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है भैया, 90+ टारगेट है मेरा
कि चाहे कुछ भी हो जाए 90+ लेके आऊंगा। तो ये वाला टॉपिक भी देख लेना एक बार, छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। इक्वेशन, पीक वैल्यू और आरएमएस। इक्वेशन कौन से वाले, जो ये वाले 2 इक्वेशन है, यही इक्वेशन यहाँ पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। आई इजकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी एसी करंट में, और वी इजकल टू में वी नोट साइन ओमेगा टी, राइट, जिसमें आई नोट है पीक वैल्यू और वी नोट है पीक वोल्टेज। इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन पीवाईक्यू से ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं इस पे। पीक वैल्यू आई नोट और वी नोट की बात हो रही है, और उसी में आरएमएस, आई आरएमएस और वी आरएमएस 2 ही फॉर्मूले मैं लिख भी देता हूँ, आई नोट बाई रूट 2 और वी आरएमएस इजकल टू में वी नोट बाई रूट 2। देखो इन ये फॉर्मूले बहुत आसान है, लेकिन बच्चों ने क्या होता है कि 1-2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं करे होते हैं इस पे, इसलिए बच्चों को अंदाजा ही नहीं लगता कि इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। तो ये गलती आप मत करना, कम से कम 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपके हाथ बैठ जाए। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के, इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन बनने हैं, और खास करके शुरू के 3 तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। सर्किट को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, यही हार्ड पार्ट लगता है बच्चों को, यही समझ में नहीं आता, और इसी को समझ के इसी पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना मेन है। बाकी ये दोनों तो थियोरेटिकल टॉपिक है, आप इजिली कवर कर लोगे। तो आज ही टारगेट लो कि आज के टू डू लिस्ट में डाल दो इसे, ताकि मैं आज ही एक बार गो थ्रू हो जाऊं और कल एक बार और गो थ्रू हो जाऊंगा। 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम इस पूरे चैप्टर को रटने में और खत्म करने में। तो अभी खत्म कर दो ताकि आपके लिए, आपका बोर्ड के लिए एक और चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। और अगर आपका भी 90+ टारगेट है तो लगे रहो, देखो आपका मन हो या ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो और भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम पे या फिर नीचे कमेंट में बता सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।